का जो अपना टॉपिक है, आज का टॉपिक है अपना, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल साइनेप्स के बारे में। और हालांकि न्यूरोलॉजी का अगर हम देखा जाए तो एक जनरली कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जो इंडिविजुअल जल्दी समझ में नहीं आता बच्चे को कि केमिकल साइनेप्स के अंदर कौन कौन से चैनल ओपन होते हैं, कौन कौन से चैनल क्लोज होते हैं, किस किस तरीके से ओपनिंग होती है, लिगेंड रिलेटेड चैनल क्या है, मैकेनिकल में तो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा हालांकि, बट अगर आप मुझे इस पर अच्छा रिस्पांस देते हो तो मैं इसके बाद एक सेकंड वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको जितने भी चैनल्स होते हैं उन चैनल्स के बारे में गाइड करूंगा आपको प्रॉपर्ली। इधर देखिए, अभी टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक है केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स की अगर बात करें, पहली बात तो ये साइनेप्स मतलब होता है गैप। अगर आपसे पूछे किसके बीच का गैप, तो साइनेप्स मतलब होता है गैप इन बिटवीन द टू एक्साइटेटरी मॉलिक्यूल्स, या बोल सकता हूं टू एक्साइटेटरी सेल। तो मेरे पास दो एक्साइटेटरी सेल कौन से, एक तो नर्व सेल है, इसको न्यूरॉन बोलता हूं, दूसरा मसल सेल में भी एक्साइटेशन की प्रॉपर्टी है, तो वहां पर भी जनरेट होगा तो साइनेप्स मतलब वहां पर भी इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगर मैं दो सेल की बात करूं, कौन से सेल, नर्व सेल या मसल सेल, दोनों के केस में हम एक्साइटेटरी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और जो एक्साइटेटरी वर्ड है मतलब होता है दोनों के बीच में, मतलब एक से आने वाले सिग्नल दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं इजीली। अब अगर एक से आने वाले सिग्नल दूसरे में ट्रांसफर हो रहे हैं, इस दौरान वेव ऑफ डीपोलराइजेशन किस तरीके से बिहेव करनी है, सबसे पहले ये देखो। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर कुछ इंपल्स स्टिमुलेट हुआ, बाहर से आया, और ये लास्ट वाला जो भाग है टीलोडेंड्रिया वाला हिस्सा है। इस टीलोडेंड्रिया वाले जो लास्ट वाला भाग था जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब, उस साइनेप्टिक नॉब पे हमारे पास क्या है, यहां पर कुछ वेसिकल्स दिखाई देंगे जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है, एसिटाइलकोलिन। याद रखना है एसिटाइलकोलिन। अगर आपसे पूछे कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है, इट इज अ एक्साइटेटरी, मतलब नेक्स्ट वाले न्यूरॉन में स्टिमुलस को पहुंचाएगा और वो स्टिमुलस पहुंचेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा और आने वाले नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसमिट होगा और सिग्नल ट्रांसमिट होता जाएगा। अब यहां देखिए, सबसे पहला स्टेप इंपल्स आएगा। हमें पता है कि वेव ऑफ डीपोलराइजेशन के कारण नॉर्मल कंडीशन, मैं बोल रहा हूं पोलराइजेशन कंडीशन की अगर बात करी जाए, न्यूरॉन के अंदर ये एक्सोनल मेम्ब्रेन ली है, ये क्या है मेरे पास, एक्सोनल मेम्ब्रेन। इस एक्सोनल मेम्ब्रेन पे बाहर की तरफ चार्ज होता है पॉजिटिव और अंदर की तरफ जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव, और दोनों के बीच में जो जनरेट होता है पोटेंशियल डिफरेंस which is -70 millivolt, it is known as resting membrane potential। अब यहां पर देखिए, अगर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो यहां से कोई भी इंपल्स आया, इंपल्स जैसे आएगा वेव ऑफ डीपोलराइजेशन कन्वर्ट हो जाएगा, वेव ऑफ पोलराइजेशन कन्वर्ट हो जाएगा वेव ऑफ डीपोलराइजेशन के अंदर। अब अभी बाहर की तरफ पॉजिटिव था, अंदर की तरफ नेगेटिव था। नेगेटिव क्यों था, क्योंकि अंदर की तरफ एक इम्परमिएबल कौन होती है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होती है, उसके कारण अंदर की तरफ चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो अंदर की तरफ चार्ज था नेगेटिव और बाहर की तरफ चार्ज था पॉजिटिव, ये कंडीशन थी पोलराइजेशन की कंडीशन। इसको हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन की कंडीशन। अब जैसे वेव ट्रांसमिट होगी तो जो पोलराइजेशन वाली कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी, अब कन्वर्ट हो जाएगी डीपोलराइजेशन के अंदर। जब डीपोलराइजेशन के अंदर कन्वर्ट होगी तो यहां पर अब अपोजिट चार्ज डेवलप होंगे, बाहर की तरफ नेगेटिव और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब ये वेव जाएगी और सीधे कहां पर पहुंचेगी, कैल्शियम बीजीसी चैनल्स पर। जैसे आकर वेव ट्रांसमिट होगी, जैसे वेव आकर ट्रांसमिट होगी इस चैनल पर, तो यहां से कैल्शियम वाले चैनल ओपन होंगे। बीजीसी मतलब होता है वोल्टेज गेटेड चैनल, बीजीसी मतलब क्या होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल। जैसे आके टकराएगी तो कैल्शियम के चैनल ओपन होंगे और बाहर से कैल्शियम अंदर की तरफ इन्फ्लक्स करेगा, आएगा, और आने के बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर के वेसिकल्स हैं वो आपस में मिलना स्टार्ट कर देंगे और एक्सोसाइटोसिस, बाहर की तरफ निकलना, इस सेल से बाहर की तरफ निकलने वाला फॉर्मूला चालू हो जाएगा। क्या होगा,
डेवलप होंगे, मैच्योर होंगे और अल्टीमेटली कहां चले जाएंगे, मेम्ब्रेन से फ्यूज करेंगे, बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट कर देंगे। एक न्यूरॉन, जो न्यूरॉन का साइनेप्टिक नोड होता है, उसके ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इसको हम बोलेंगे प्री साइनेप्टिक नोड, साइनेप्टिक गैप, या इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, या न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन, न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन किसी भी नाम से बोल सकते हैं इसको। अब इस दौरान यहां पर दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, डेंड्राइट। ये क्या है मेरे पास, डेंड्राइट। तो डेंड्राइट के ऊपर जो मेम्ब्रेन होगी बाहर वाली, इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब यहां से एसिटाइलकोलिन बाहर निकलेगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वेसिकल से भरा हुआ है वो है एसिटाइलकोलिन। जैसे ही बाहर की तरफ निकलेगा तो इस मेम्ब्रेन पर कुछ चैनल्स प्रेजेंट हैं। इन चैनल का नाम क्या है, सोडियम लिगैंड गेटेड चैनल। सोडियम लिगैंड गेटेड चैनल, सोडियम लिगैंड गेटेड चैनल ऐसे चैनल होते हैं, जैसे पर्टिकुलर ऐसे लिफ्ट हमने देखी है, उस लिफ्ट को क्या करते हैं, हम हाथ लगाते हैं और लिफ्ट का डोर खुल जाता है। तो सिमिलरली ये चैनल्स भी ऐसे होते हैं जिन पर आप हाथ लगाओगे और वो गेट क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो जैसे एसिटाइलकोलिन आएगा, इससे बाइंड करेगा और बाइंड करने से ये चैनल्स क्या हो जाएंगे, ओपन। और जैसे ही चैनल ओपन होंगे तो बाहर से सोडियम अंदर की तरफ इन्फ्लक्स करेगा, और जैसे ही अंदर की तरफ सोडियम आएगा तो इस दौरान यहां पर एक कंडीशन बनेगी। जैसे अंदर की तरफ सोडियम आएगा तो सोडियम वाला चार्ज बढ़ेगा, अंदर की तरफ पॉजिटिव बढ़ेगा, जो नेगेटिव करेगा किसको, जो नेगेटिव इम्परमिएबल प्रोटीन थी उसको सप्रेस करेगा। तो कंडीशन आएगी -70 मिलीवोल्ट को यहां पर लगभग 10 मिलीवोल्ट जनरेट कर दूं अगर प्लस का, तो कंडीशन यहां पर -55 मिलीवोल्ट वाली आएगी। और -55 मिलीवोल्ट क्या करता है, ट्रांसमिट करने की कोशिश करता है वेव को, जो आगे ट्रांसमिट होगी, बट जिससे स्टार्ट हुई उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू जनरेट करने वाले चैनल उसको बोलते हैं सोडियम लिगैंड गेटेड चैनल, जो हमेशा स्टार्टिंग में ही प्रेजेंट होते हैं। तो कहां पर है, डेंड्राइट वाले पोजीशन में देखने मिल जाते हैं। अब यहां पर अगर एसिटाइलकोलिन आगे टकराया और टकराने के बाद एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जनरेट हो गई, अब ये जाएगी आगे जाके और एक शॉर्ट इंपल्स के लिए वेव जो जनरेट हुई है वो जाके सोडियम बीसी से टकराएगी, और जैसे टकराएगी सोडियम बीसी से तो सोडियम वाले चैनल फिर से ओपन हो जाएंगे बोल्ट रिलेटेड, और बाहर से क्योंकि जो मेरे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है उसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और पोटेशियम की मात्रा कम होती है। बाहर वाले फ्लूइड में सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है और पोटेशियम की मात्रा कम होती है। तो जैसे ही चैनल ओपन होंगे तो सोडियम बाहर से अंदर की तरफ फिर एंटर करेंगे, और जैसे ही अंदर की तरफ एंटर करेंगे तो इसमें इस बार क्या होगी, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होगी तो इस बार ओवरऑल चार्ज पहले से पोटेशियम था इनसाइड, और क्या आ गया, सोडियम आ गया। तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया यहां पर, पॉजिटिव डोमिनेंट। जैसे ही पॉजिटिव डोमिनेंट होगा तो अब ये अंदर वाला चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और बाहर वाला चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और यहां पर क्या चालू हो जाएगी, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। इसी को बोलते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। जनरेट करने के लिए मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू चाहिए, और थ्रेशोल्ड वैल्यू बनाने के लिए करीबन लिगैंड गेटेड चैनल ओपन होने चाहिए। अब मेन चीज क्या है, जो हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक नोड है या मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पर बाहर की तरफ एक मॉलिक्यूल है जिसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। मेन काम क्या करता है, अगर यहां से एक्सेसिव अमाउंट में एसिटाइलकोलिन आता है, अगर यहां से एक्सेसिव अमाउंट में एसिटाइलकोलिन आता है तो ये तो सिग्नल बार-बार में ट्रांसफर होते रहेंगे, यहां से वेव चलती रहेगी, सिग्नल बार-बार में ट्रांसफर होते रहेंगे, वेव आगे चलती रहेगी। अगर इस वेव को स्टिमुलेट को रोकना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, यहां पर इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो इसको ब्रेक डाउन करने की अलग मैकेनिज्म है, अभी इसी के अंदर मैं ऐड कर दूंगा। बस अभी इतना देखना है अपने को, यहां से जो इंपल्स जनरेट हुए थे वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, वो आगे जाकर किस तरीके से चैनल्स को ओपन कर रही है। कैल्शियम बीसी चैनल किस तरीके से ओपन हुए, एक्सोसाइटोसिस हुआ,
एक्सोसाइटोसिस हो जाने के बाद एसिटाइल कोलिन बाहर निकला सोडियम लिगेंड यूनिट में बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद ओपन हुए सोडियम लिगेंड यूनिट चैनल, और ओपन होने के बाद सोडियम अंदर की तरफ आया, थ्रेशोल्ड वैल्यू जनरेट करी, उन्होंने जाके सोडियम बीडीसी को स्टिमुलेट कर दिया और सोडियम बीडीसी खुल गए, खुलने के बाद बाहर से सोडियम अंदर की तरफ आया, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया और बढ़ने से नेगेटिव चार्ज की इन्फ्लुएंस रुक गई और एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन चालू हो गया। बट केमिकल साइनेप्स क्यों कहा है? क्योंकि दोनों ही एक्साइटेटरी मॉलिक्यूल सेल किसके पीछे बात कर रहे हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बीच में। यहां पर केमिकल से कोऑर्डिनेशन हो रहा है, इसलिए बोलते हैं केमिकल साइनेप्स। मतलब साइनेप्टिक गैप के बीच में केमिकल्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन होकर अल्टीमेटली वेव इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही ट्रांसमिट होगी। कोऑर्डिनेशन केमिकल फॉर्म से ट्रांसमिट होकर अल्टीमेटली वेव इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही ट्रांसमिट होगी। तो ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन चल रहा है साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बीच में, इसको मैंने क्या बोला? साइनेप्टिक क्लेफ्ट विद केमिकल साइनेप्स। तो ये अपने को याद रखना है, मेन पोर्शन अपना ये। सबसे पहले बाहर से इंपल्स आया था, वो इंपल्स ने इंपल्स ने कैल्शियम बीसी को ओपन किया, कैल्शियम बीसी ओपन हुई, बाहर से कैल्शियम अंदर की तरफ आए, एक्सोसाइटोसिस ऑफ साइनेप्टिकल वेसिकल्स हुआ, गए और जाके मेम्ब्रेन से फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर बाहर की तरफ निकला, निकलने के बाद बाइंड किया सोडियम लिगेंड चैनल से, बाइंड करने के बाद अल्टीमेटली सोडियम अंदर की तरफ इन्फ्लक्स किया, नेगेटिव चार्ज को स्टिमुलेट को रोक दिया, रोकने के बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई, कितनी आ गई? -55 मिलीवोल्ट, 70 से -55। अब इंपल्स जनरेट हो सकते हैं, थोड़ा सा और डाउन करना है लेवल। जैसे ही इंपल्स जनरेट होंगे तो यहां पर सोडियम बीसी ओपन होगा, बाहर से सोडियम अंदर की तरफ आएगा और वेव ऑफ इंपल्स जनरेट हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, ईपीएसपी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास एक्सेसिव अमाउंट में अगर एसिटाइल कोलिन निकल रहा है तो मैं इन दोनों के बीच में जो होने वाली केमिकल साइनेप्स है उसको मुझे रोकना है, तो मैं किस तरीके से रोक पाऊंगा? पहला काम मैं एक काम कर सकता हूं, इस एसिटाइल कोलिन को निकलना बंद कर दूं, या अगर एसिटाइल कोलिन निकल रहा है तो दूसरा काम मैं एक काम कर सकता हूं कि इस एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन कर दूं। तो जो अगली मैकेनिज्म आने वाली है वो आने वाली है ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन, ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन। हेलो बच्चों, आवाज में दिक्कत तो नहीं आ रही? अगर ऑडिबिलिटी में दिक्कत आ रही है तो बता सकते हो मुझे कमेंट करके, अगली बार वीडियो को थोड़ा और इंप्रूव करूंगा मैं। यहां तक अपने कोई डाउट है टॉपिक के अंदर? अगर डाउट है तो भाई कमेंट्स बॉक्स जिंदाबाद, इस पर रिप्लाई करो। अब अगली मैकेनिज्म देखो भाई, अगली मैकेनिज्म मेरे पास क्या थी? मैंने कहा था चलो रिस्पॉन्ड तो हो रहा है, आ रहा है रिस्पॉन्ड, अब इस रिस्पॉन्ड को आपको रोकना है। तो रोकने के लिए आपके पास सबसे पहला मेन काम ये है कि आपके पास जो एसिटाइल कोलिन निकल रहा है मैं उसको किसी भी तरीके से सप्रेस कर सकता हूं। पहला मेन काम, एसिटाइल कोलिन बनेगा और निकलेगा, बनेगा और निकलेगा। अगर इसको आपको रोकना है तो आप एक काम ये कर सकते हो, जो हमारे पास यहां साइड में ACHE एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम कहां पर लोकेशन है? पहली बात तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। सबसे पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसकी लोकेशन किसी भी एनसीईआरटी में गाइड नहीं की गई है, ये सेपरेटली आपको बताया जा रहा है, बहुत सारी बुकों का मिक्सचर है, इसके थ्रू आपको बताया गया, हालांकि इतना डीपली टॉपिक कहीं नहीं बताया जाता। इधर देखिए, जो मेरे पास एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम की लोकेशन है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। मेन काम ये क्या करेगा, ये जाएगा और जो भी एक्सेसिव अमाउंट में एसिटाइल कोलिन बन रहा है उधर जाके इसे कन्वर्ट कर देगा दो के अंदर, कोलिन प्लस एसीटेट। एसीटेट अपने मेटाबॉलिक पाथ में इस्तेमाल हो जाएगा। ये कहां पर इस्तेमाल हो जाएगा? यूज इन
मेटाबॉलिक, म्यूज इन मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे में इस्तेमाल हो जाएगा। बचा कौन? कॉलिन। और इस साइड में इसी साइनेप्टिक नोड पर नीचे बेस में क्या प्रेजेंट होता है? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। क्या करेगी ये? मेन काम करेगी, इस कॉलिन को अपने अंदर सक कर लेगी, और जैसे कॉलिन को लेगी तो अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड ले आएगी, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिंक रिएक्शन के अंदर एक कंपाउंड बनता है। याद करो, लिंक रिएक्शन के अंदर एक कंपाउंड बनता है, इसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए इन दोनों से जाके आपस में फ्यूज कर जाएगा, और COA कोएंजाइम ए, इट इज अ ट्रांजिएंट ग्रुप। ये कैसा है? ट्रांजिएंट ग्रुप है। जैसे ही लिंक करेगा तो C डबल बॉन्ड यहां से बाहर की तरफ निकलेगा विद द हेल्प ऑफ, ये पूरी रिएक्शन जो कंडक्ट हो रही होगी विद द हेल्प ऑफ CAT कैट एंजाइम की हेल्प से। आपसे बोलिए कैट एंजाइम क्या है? कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। तो कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाएगा। कराने के बाद यहां से कोएंजाइम वाला पार्ट बाहर निकलेगा, जो फिर दोबारा से माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और ये रिएक्शन बार-बार चलती रहेगी। मतलब यहां से एसिटाइल कोएंजाइम ए कैट एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोलिन के अंदर, और जो कोएंजाइम वाला पार्ट है इट इज ट्रांजिएंट, शॉर्ट इंटरवल के लिए अटैचमेंट होता है और रिमूवल भी हो सकता है। तो ये यहां से निकलेगा और वापस ये रिएक्शन प्रोसीड होती रहेगी लगातार। तो क्वेश्चन ये बनता है कि न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने के लिए कौन सा सेल ऑर्गन रिस्पांसिबल है? तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग अ ACH, एसिटाइल कोएंजाइम ए को बनाने के लिए कौन रिस्पांसिबल है? माइटोकॉन्ड्रिया। यहां तक कोई डाउट है? तो ये हमारी और मैकेनिज्म थी, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना इसको, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया यहां से क्वेश्चन आ सकता है। और साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जनरेट कैसे हुई थी? ये क्वेश्चन भी नॉर्मली आ सकते हैं। मेन चीज याद रखनी है कि कैल्शियम BC कब ओपन हुआ है, और सोडियम लिगेंड लिगेंड चैनल कहां ओपन हुआ है, और पोजीशन क्या है, कहां ओपन हुआ है और पोजीशन क्या है। मेन क्वेश्चन यहां से जनरेट हो सकता है। तो ये वाले पोर्शन को याद रखना पड़ेगा। यहां तक अपने को कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट में कुछ रिप्लाई करें, बाकी आपकी दिक्कत को एनालाइज करके इसके अगेंस्ट की वीडियो बना दी जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे रिप्लाई करें। यहां तक कोई डाउट? ये पूरा जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और बाकी अब नीट एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है, अपनी प्रिपरेशन लगातार करते रहें। फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं, डेट आ चुकी है, करेक्शन फॉर्म आने वाले हैं। अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल पीक पर रखें। कोई भी अगर दिक्कत आ रही है उसको एग्जामिनर्स के थ्रू जाके अपना कंसल्टेंट करें, छोड़े नहीं। अगर आप छोड़ोगे तो ये आगे जाकर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है। करीबन बायोलॉजी के अंदर एटलीस्ट आपको नॉर्मल कहीं नहीं तो 30,000 से ऊपर क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आपने 30,000 क्वेश्चंस लगाए होंगे और प्रॉपर्ली आप इस टाइम पे सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो जाके चांसेस हैं कि आप सिलेक्शन ले पाओ, क्योंकि हर साल कट ऑफ बढ़ने के चांसेस पॉसिबल और इस बार भी चांसेस ये है कि पेपर में भी इजी आ सकता है, और हो सकता है कि इस बार भी कट ऑफ ज्यादा चली जाए। तो जनरल वालों के लिए जो कट ऑफ जा सकती है वो किसी भी मेडिकल कॉलेज की नॉर्मली 650 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए स्ट्रगल करना है तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर टॉप सीट चाहिए तो मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी।